अच्छा अदनान भाई ये फरमाएं कि सर प्लीज आज अदनान साहब से पहला सवाल मुझे करने दें। इट्स रिक्वेस्ट। पहले सवाल पे आज कोई कुरान अंदाजी है मोटरसाइकिल या उम्रे की टिकट की? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ने ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਥੱਲੇ ਇਸਤਰੀ ਪਈ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ शायद मैं जित जाऊं। आप कर लो। सर एक्चुअली मुझे बड़ा इंतजार था कि कब हमारे शो में यार कब मैं इनसे ये सवाल आप फोन करके पूछ लेते, इतने जरूरी सवाल आया हुआ था आपको। अच्छा सवाल भी आप करना ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। पूछ ले। अदनान साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि नादिया खान साहिबा अपने शो की बिस्मिल ही बिस्मिल से करती हैं। अपने शो की बिस्मिल आपके बिस्मिल से करती हाँ है। जी आपके बिस्मिल से करती है, बड़ा ही ट्रोल करती हैं आपको। क्या कोई पुरानी रंजिश है, क्या मामला है, मुझे ये बताएं। नादिया है, उसको मलिका हासिल है अपने काम में, उसका पार्ट है, उसका पार्ट ऑफ जॉब कि उसको वो हुई या मरीना साहिबा हुई या अतीक कौलू साहिबा हुई, वो काम है। जैसे हम लोग ये काम है हमारा, तो वो भी उनका एक काम है। तो वो कभी कभी भरपूर तरीके से बैठ कर उसको देखना, उसको पूरे प्ले को देखना, फिर उसके अंदर से नुक्ता चीनी जो करनी है वो निकालना, ये भी कमाल है ना। खामी निकालना भी तो कमाल है। पंजाबी में कहते हैं ना कि ना लेना ना देना, हाँ इसमें उर्दू में भी कह सकते हैं ना दिया ना लिया, ना दिया ना लिया, ना दिया ना लिया। नुक्ता चीनी बाकायदा सर्जरी करती हैं बैठ के। उनकी नज़र जो है, उनकी नज़र के बारे में कुछ कह नहीं सकते। मैंने कहा वो शहजादी है, वो कुछ भी कह सकती है। मैं कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहता हूँ। बात यह है कि एक प्रोजेक्ट बनता है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ खामियाँ भी होती हैं। बिल्कुल। और एक एक्टर जब कोई चीज़ कर रहा होता है, मैं अपने आप को डिफाइन नहीं कर रहा, एक एक्टर एक चीज़ कर रहा होता है तो उसको पता होता है कि उस प्रोजेक्ट का हिस्सा क्यों बनने जा रहा है। बिल्कुल सही। कभी किसी प्रोजेक्ट में आप मेजर रोल करते हैं, कभी कभी किसी प्रोजेक्ट में मेजर सपोर्ट रोल करते हैं, और हर प्रोजेक्ट में हर सीन आपका नहीं होता। किसी में आपको लीड करना होता है, किसी में आपको सपोर्ट करना होता है। तो आई वॉज सपोर्टिंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह नादिया मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा काबिल एहतराम मेरी अवाम उन्नास है जो मुझे बहुत प्यार देती है। बेशक। आई एम सो ग्लैड, आई हैव नो रिग्रेट। अदनान में असल में ये डायरेक्टर को पता होता है कि किसको क्या रोल देना है और उससे कितनी आउटपुट उसने लेनी है, ये उसको पता होता है। वो बाज़ा मैंने ऐसे भी देखे हैं डायरेक्टर, वो बाद में कहते हैं कि यार तुम्हारा रोल बहुत ज़बरदस्त था, तुमने मेरे ड्रामे को उठा दिया। कहता है सर मेरा रोल क्या था? कहता है जो तुमने दरवाज़ा नॉक किया था ना, वो कहता है उस नॉकिंग ने सारा ड्रामा उठाया था। एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने निसार कादरी साहब को कहा था कि आपका कैरेक्टर बहुत जबरदस्त है, आपने एक सीन करना है। उन्होंने कहा जी ठीक है, बादशाह बैठा हुआ जी, तो आपने बोलना है। तो वो बोले तो बादशाह के ऊपर कैमरा है और उनका एक भी क्लोज नहीं है निसार कादरी साहब। तो कहते हैं अपना निसार कादरी साहब आपने तो कहा था कि सारा रोल मेरा है, मैंने बोलना, मुझे तो आपने दिखाया नहीं। कहते चंद जी वो अपना बादशाह के पॉइंट ऑफ व्यू से था। और मजे की बात है कि नादिया अभी मुझे कुछ दिनों पहली तकरीब में भी ना कराची के अंदर, तो उनका पहला जुमला यही था, अगर नादिया आप देख रही हैं तो फिर आप देखती रह जाएंगी। समझदार हैं माशाल्लाह। आपने धमकी लगाई? नहीं बस मैं तो बबांगे तो हल बात करता हूँ, डंके की चोट पे बात करता हूँ। आपने कहा नान मैंने तुम्हारा पहला सीन देखा और मैं तो यूं ही रह गई। You didn't perform. You have spoken so well. You are not acting at all. Oh my God, ये आपने भी उसी टोन टेम्पो में जवाब देना था, नहीं मैं एक्स्ट्रा हूँ, मैं फालतू हूँ। पहली मुलाकात जब नादिया के साथ मेरी दुबई में हुई थी, जब मैं और कामरान मेरा छोटा भाई शो करने गए थे, तो मेरा जो इमेज था उनके जहन में वो ये था कि आई एम एंग्री मैन। वो सवाल कामरान से सवाल किए जा रही थी, मुझसे सवाल करके नहीं। आपसे सवाल करने से पहले मैं बात कहूँ कि आप बहुत गुस्से में रहते हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे पूछना पूछिए, बस ये ख्याल रखिएगा कि ये लाइव है। यानी आप धमकी लगाने से बाज नहीं आते? धमकी नहीं सर, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए थे मैंने, एहतियाती तदाबीर की थी। धमकी को आपने कवर अच्छा किया, प्रिकॉशनरी मेजर्स। अच्छा आप ये भी आपकी शख्सियत का एक खासा है अदनान भाई कि आप मिमिक्री खूब करते हैं। और एक उसे कामरान शाहिद की मूवी में आपने भुट्टो को मिमिक किया, तो ये कब आपको पता चला कि जरासीम आपके अंदर मौजूद है? आप कई एंकर्स की बड़ी अच्छी नकल उतारते हैं।
नहीं आज फिर भट्टो साहब जी रहने देने बाकी हैं नहीं नहीं नहीं, उससे बात पता है क्या है, बात ये है कि बचपने से देखा यही ना, ये मेरी बड़ी मशहूर उंगली है, ये कटी थी मेरी 2.5-3 साल की उम्र में, बाबा की शूटिंग्स देख रहा था। ओए तो 3 साल की उम्र से ईस्टर्न स्टूडियो, मॉडर्न स्टूडियो, सिंधी फिल्में उन दिनों में बहुत बनती थी वहाँ पे ना। महबूब आलम साहब को मुतारिफ कराया बाबा ने, शेर चौधरी साहबा को, चकोरी साहबा को, तो मैं देखता ही था। यानी मिमिक्री का ताल्लुक सिर्फ इस बात से है कि मैं इस जगह तक पहुँचा ऐसे हूँ कि मैं जिसको देखता था वो टाइम ऐसा था कि मैं देखता था, मैं छापने की कोशिश करता था, क्या था जिसको मैं छाप दूँ। ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग थी। आई एम अ कीनली ऑब्जर्वर। इफ आई वांट टू ऑब्जर्व, अगर उसको रडार में नहीं आ रहा है तो उसका मतलब है उसको ऑब्जर्व करने का मतलब नहीं है, मजा नहीं आ रहा ना, मजा नहीं करा रहा है। तो वो मैं 2 टायरों की हवा निकाल देता था सारे एक्टरों की गाड़ियों की ना, अच्छा, कि वापसी पे जाने का कोई मतलब रास्ता ही ना रहे और सब लोग बैठे रहे, महफिल जमती रहे, मैं ऑब्जर्व करता रहूं, तो मजा आता था। कोई जो रडार में मेरे आता चला जाता था। अच्छा अदनान भाई, एक है तो रवायती सा सवाल है लेकिन पूछे बिना गुजारा भी नहीं है कि आप एक बड़े नहीं बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, कुर्बान जिलानी मरहूम के, और जिनके ड्रामे देख देख के हम बड़े हुए हैं, हमारी नस्ल बड़ी हुई है। और यानी एक्टिंग के जो स्टैंडर्ड्स देखे जाएं तो मेरा ख्याल है कि उनके अगर यार्ड स्टिक बनाई जाए तो उन पर पूरा उतरते थे, तमाम जितने भी आप पॉइंट्स इकट्ठे कर लें। तो एक रवायती सवाल ये पूछा जाता है बड़े बाप के बड़े बेटे से कि ये जो बड़ा बाप होता है, ये जब आप अमली तौर पे इस फील्ड में आते हैं तो उनका नाम सहारा बनता है या बाज़ दफ़ा उन तक पहुंचना जो है इतना मुश्किल हो जाता है कि वो औका पैड़ा बन जाता है? मुझे तो पता ही नहीं था मैंने एक्टर बनना है। अच्छा, लेकिन एक जगह ऐसी तो आई। फिर उंगली क्यों कटवा ली? सर वो परवीन अकबर आंटी के पीछे भाग रहा था। एक्चुअली सिलसिला ये था कि मुझे, क्योंकि बच्चे की ये जो उम्र होती है ना, जो उम्र है 3-4 साल 5 साल, ये बड़ी नाजुक उम्र है। अब उसमें वो जो चीज़ें उसको मिल रही होती हैं उसके कंप्यूटर में फीड हो रही होती हैं। बिल्कुल। ये तो जो महफिलें होती थी तो उसमें गजरे, मोतिये, मेहदी हसन साहब बैठे हुए हैं, अहमद फराज साहब बैठे हुए हैं, 14वीं की रात है और बाकायदा तीतर बटे हिरन का गोश्त है और फिर बाकायदा गुंचा शौक लगाए खेलने, फिर तुझे याद किया दिल ने, इस तरह की गज़लें चल रही हैं। तो वो चीज़ें आपको वो आपके जहन में बैठती जाती हैं और आप उसके शहर में मुब्तला हो जाते हैं। उन महफिल में रहने का तरीक़ा क्या है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ डेवलप होती चली गई। लेकिन अब्बू की एक्टिंग का ज़रा सा भी मेरे ऊपर असर ये नहीं था। मुझे ये लगता था कि मेरी कोशिश ये करनी है कि जो करना है अपनी शनाख्त बनानी है, अपनी आइडेंटिटी बनानी है ना। अच्छा अदर में ये बताइएगा कि एक व्यूअर की हैसियत से जब आप बिस्मिल को देखते हैं तो आप नुमान एजाज के कैरेक्टर को ज़्यादा पसंद करते हैं, हरीम फारूक या सवेरा नदीम? कौन सा आपके दिल के करीब है? सिर्फ उसमें दिल के करीब होने वाली बात इसलिए मैं नहीं कह एक व्यूअर की हैसियत से मेरे ख्याल में नुमान भाई के साथ, नुमान भाई के पास काफ़ी मार्जिन है। अच्छा, बिल्कुल। और वो कर भी बहुत अच्छा रहे। वो इसमें मैं बात बताऊँ, इसमें तो बिल्कुल ही एक्टिंग नहीं कर रहे। अच्छा, मैं इसका मतलब है वो शादी करना चाहते हैं, दूसरी एक्टिंग नहीं कर रहे। वो कहते नहीं है ना, वो कहते नहीं है कभी नुमान भाई। जितने भी शौहर है ना, सबके दिल के इतना करीब है ना वो कैरेक्टर। हर बंदा अपनी बीवी के पास बैठ के जब देख रहा होता है ना तो बीवी ने कौन ही सेट की होती है इधर कि बस इधर नहीं देखना, बस बजी है जाके। हाँ जी। ए नुमान भाई का देखो, अब लोग देखो, मैं उनको छेड़ता भी हूँ ना, नोमी भाई को मेरे उस्ताद साथीज़ा में से, लेकिन मैं कहता हूँ यार जो फ्लर्ट का जो लुक होता है ना, फ्लर्टिशियस सा, वो आपके चेहरे में हमेशा रहता है। तो मैंने कहा आपको ज़्यादा एक्टिंग तो करनी नहीं पड़ती। अच्छा, मैंने ना ये सच्ची बात बताने लगा हूँ आपको। मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने कहा ये हरीम फारूक की कितनी एज होगी? कहती तो अनु की तकलीफ है। अदनान भाई, आपके ये भी हमें नबील भाई ने मुझे बताया कि आप 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो पैसों के लिए करते हैं और एक अपने लिए करते हैं। ऐसा ही। अभी चौथे की बारी आई तो मैं एक प्रोजेक्ट शुरू करने लगा हूँ। मेरी जान में पूरा आपका हुआ। अदनान भाई, आपने मैस कॉम में भी तालीम हासिल की हुई है? नहीं, मैं सिर्फ बहुत जाहिल पेंडू आदमी हूँ। अच्छा, नहीं मैंने सिर्फ बीकॉम किया, ग्रेजुएशन वो भी मजबूरी की, मुझे पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं था सर। अच्छा, मुझे था, मैंने कहा ना, एक्टिंग का शौक था। एक्टिंग खाना, ओढ़ना बिछोड़ना, एक्टिंग, खाना पीना, एक्टिंग। बीकॉम मैंने किया ग्रेजुएशन करके गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स से, फैसल वाफडा, और मैं एक सीट पे बैठते थे। अच्छा, आज आपके लिए बहुत बड़ी दावत होनी थी। अगर आपने मैस कॉम किया होता, आपकी पैदाइश ओकाड़ा में हुई होती, आपके साथ के आराई होते। अच्छा, फैसल वाफडा की आप मिमिक्री भी किसी शो में कर सकते हैं। बिल्कुल। आपकी ममासलत एक तो फैसल वाफडा से भी है, हैरत की बात है वैसे। और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी ममासलत जो है वो शाहरुख खान से भी है।
वो अदनान जिलानी से किसी की मसलत है? वो तो खुद हिमसेल्फ उनकी, वो पर्सनैलिटी तो- है। उनकी आपसे है। देखे ना, बात ये कि मिसाल के तौर पर वावडा है, वावडा को तो मैं एंजॉय करता हूँ हमेशा, और क्योंकि मेरा उससे ताल्लुक जो कोई पॉलिटिकल ताल्लुक तो है नहीं, और ना किसी गर्ज का ताल्लुक है, आज तक किसी गर्ज का ताल्लुक रहा ही नहीं मेरा। वावडा के बारे में मैं एक बात कहूँगा कि इस वावडा की बात नहीं कर रहा जो ये वावडा है, मैं उस वावडा की बात कर रहा हूँ जो वावडा मेरे साथ बैठता था, मैं जिसके साथ बैठता था, क्लास फेलो दोस्त है। तो शुरू से उसका अब तो उनके बारे में किसी ने कहा था कि फैसल वावडा ऐसे है जैसे जीटी रोड पे पड़ा हुआ खड्डा होता है। अच्छा, फैसल वावडा बचपन के दोस्त हैं आपके, उनको बचपन से ही फर्स्ट ईयर कपड़ों का- फर्स्ट ईयर अच्छा ले जवानी के दोस्त हैं, उसको ज्यादा शौक होते हैं, उनको उस वक्त से ही कपड़ों का और जूतों का शौक था, बूटों का। सर उसकी दुम पे पैर रखना हो ना अगर, तो आप मैं जब बेंच के अंदर गुस्सा होता था ना तो उसकी पैर की क्रीज खराब हो जाए ना अगर, अच्छा ये क्या है यार, ये लाला ये क्या है यार, मेरे भी पैर की क्रीज खराब, मैंने कहा चल इधर साइड पे। तो आप उनको कहना है कि एक स्त्री साइड पे रख लिया करें। स्त्रियों के साथ तो वो रहता था, हाँ क्या जरूरत? लेकिन अब मिस्त्री की जरूरत है। अब उसको मिस्त्री की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो मिस्त्री के काबिल नहीं रहा, ओह माय गॉड। वो स्त्री भी उसका कुछ नहीं कर सकता। स्त्री तो होता है स्त्री के काम।